देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, ये पहली बार हुआ है क्या? पिछले वर्ष के गुजरात के चुनाव के दौरान भी तो ऐसी एक चिट्ठी आई थी जिसमें तो यह शब्द भी लिखा था कि नेशनलिस्ट फोर्सेस को हराने की व्यवस्था करिए। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिए, अगर कोई धार्मिक नेता भी नागरिक के नाते अपना विचार रखना चाहता राजनीतिक बिंदु के ऊपर, तो एक बार सोचा जा सकता है, परंतु अगर वो भय उत्पन्न करना चाहता है एक नकारात्मक विचार के साथ कि सब कुछ बिगड़ रहा है, खतरा उत्पन्न हो गया है, यह परिस्थिति हो गई, तो उसे गंभीरता से इस पे रखना चाहिए। और एक बात और मैं विनम्रता कहता हूं, क्या क्रिश्चियन परंपरा में चर्च को राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? मैं पूछना चाहूंगा जो विद्वान फादर रॉबिन्सन बैठे हुए हैं, मेरी जानकारी के अनुसार सन 1559 में जब यूरोप में एलिजाबेथन चर्च सेटलमेंट हुआ था किंग हेनरी VIII के जमाने में, उस समय से यह स्पष्ट हो गया था कि चर्च कभी राजकाज या राजकीय कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु भारत में एक ऐसे विचित्र उदाहरण देखने को मिले कि 1988 के मिजोरम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा कि यदि उनकी सरकार बनी तो वो कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार सरकार चलाएंगे। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यह धर्मनिरपेक्षता थी क्या? यहां पे देश सही चल रहा था। और मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं, जब केरल में फादर जोसेफ के दोनों हाथ काट दिए गए थे, तब क्यों नहीं किसी आर्च बिशप ने कहा कि देश के लिए बड़ा भारी खतरा उत्पन्न हो गया है? और मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, यदि क्रिश्चियन समुदाय भाजपा को वोट नहीं करता है तो गोवा जैसा राज्य जहां क्रिश्चियनों की भारी संख्या है, वहां लगातार हमारी सरकारें कैसे बनती आ रही हैं? पिछले 20 साल में कई बार हमारी सरकार रही, पिछली सरकार में क्रिश्चियन और इसीलिए मंत्री भी रहा। और इसीलिए क्रिश्चियन एक बिंदु और कह दूं, बीजेपी या देखिए, हमारी अप्रोच और दूसरे के अप्रोच में जानते हैं क्या अंतर है? दूसरे लोग, हाँ बोलिए। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। देखिए, क्रिश्चियन समुदाय में खौफ नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे राजनीतिक विरोधी अल्पसंख्यकों में खौफ पैदा करके उनका वोट चाहते हैं, हम विश्वास पैदा करके उनका वोट चाहते हैं। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1998 में अटल बिहारी जी की सरकार ने जब पोखरण का विस्फोट किया था, इतनी गंभीर संवेदनशील घटना जो अमेरिका की CIA को भी पता नहीं लगी थी। अगर अटल जी के अलावा दो लोगों को महीनों पहले से पता था कि ये होने जा रहा, वो दो कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और जॉर्ज फर्नांडिस, रक्षा मंत्री। ये होता विश्वास के साथ काम करना। और दूसरे हमारे विरोधी क्या करते? सुधांशु जी, हाल के कर्नाटक के चुनाव में आपने देखा होगा सुधांशु जी, वहां तो सारे के सारे मठ, न सिर्फ नेताओं को, विधायकों को, पूरी की पूरी सरकार चलाते हैं वहां के मठ। क्या मठों का राजनीति में हस्तक्षेप कर्नाटक में नहीं है? क्या शाही इमाम नहीं अपील करते हैं सीधे सीधे मुसलमानों से किसको वोट करना है? अगर ऐसे में चर्च ने भी ये इशारों में ऐसी अपील कर दी तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, पहली बात, चर्च ने कोई ऐसे वोट की अपील नहीं की। इसका मैं खंडन करता है, भारत की खंडन करता हूं। इस परंपरा की शुरुआत 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने की, जब उन्होंने दिल्ली के शाही इमाम से फतवा जारी कराया कि पूरे देश के मुसलमान इंदिरा गांधी के समर्थन में वोट करें। और 1989 में VP सिंह ने यह किया। जब ये एक बार आप परंपरा डाल देते हैं, और फिर मैं एक और बात कहूंगा, यदि कर्नाटक में मठों में नेता गए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, वो एक पक्ष है कि साहब हम ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जब आप खौफ पैदा करते हैं तो एक तनाव का वातावरण उत्पन्न होता है कि साहब भय उत्पन्न हो रहा है, किसी को खा जाएगा, हमारा जीना मुहाल हो गया है, तब वो तनाव का एक वातावरण उत्पन्न होता है। दोनों में अंतर है। जिस प्रकार से तनाव का वातावरण उत्पन्न करने का जो प्रयास 1980 में, मतलब ओपन अपील कर सकते हैं फिर? आज वह जिस तरह से मठ करते हैं या शाही इमाम करते हैं, वैसे ईसाई धर्मगुरु ओपन अपील कर सकते हैं। सुधांशु जी, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी को वोट देना है, कौन से उम्मीदवार को वोट देना है? मैं ये नहीं, धर्म में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, परंतु मैं कहना चाहूंगा, जैसे डेरा सच्चा सौदा ने कांग्रेस का समर्थन किया था। सुधांशु जी, आप भी तो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदुओं के नाम पर वोट मांगते हैं, जैसे मैंने कहा कर्नाटक में सारे मठ, मैं ये कह रहा हूं, देखिए परंपरा ही गलत है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नेता यहाँ पर मुस्लिम धर्म, मगर मैंने तो उदाहरण दे दिया कि जब चुनाव घोषणा पत्र तक में आपने धर्म डाल दिया तो बाकी तो बात ही खत्म हो गई। तो जब हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु आ सकते हैं, राजनीति में बयानबाजी कर सकते हैं, तो ईसाई धर्मगुरु क्यों नहीं आ सकते? सुधांशु जी, क्या दिक्कत है इसमें? अरे राजनीति में आए कोई समस्या नहीं, बयानबाजी करें, अपील करें, आइए, राजनीतिक बयानबाजी करने में क्या दिक्कत? उसके बाद आप बतौर राजनेता बयान दीजिए, क्या समस्या है?
बाबा रामदेव ने आपके लिए प्रचार किया था, धर्म का नाम लेके सुधांशु जी, बाबा रामदेव ने आपके लिए प्रचार किया था, जाती है तो वह आपत्तिजनक है। क्योंकि देखिएगा अंतर, स्वामी योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के लिए नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गए थे। पूरी विनम्रता और बाबा रामदेव के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं बात कहता हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। बाबा रामदेव के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मैं कहता हूं, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर हिंदू धर्म के औपचारिक आधिकारिक संत नहीं हैं। जैसे आर्क बिशप और कार्डिनल वेटिकन से अपॉइंट होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड सेटअप है, यानी एक व्यवस्थित व्यवस्था है क्रिश्चियन समुदाय की, जिसके तहत अपॉइंट होते हैं। अगर उसका समकक्ष हिंदू समाज में कोई है तो शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और जो अखाड़े आते हैं कुंभ में, उनके जो पीठाधीश्वर होते हैं, वो एक व्यवस्थित परंपरा है। इनकी तुलना है तो इन लोगों की आपस में तुलना हो सकती है। बाबा रामदेव श्री श्री रविशंकर एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, जिनका भारतीय संस्कृति में अच्छी आस्था है और उन्होंने कई अच्छे काम किए हैं, बट दे आर नॉट द स्ट्रक्चर्ड रिलीजियस सेंट्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, लेकिन मैं मानक जी एक बुनियादी बात कहता हूं, जब क्रिश्चियन मिशनरीज का विषय आता है तो धर्मांतरण का विषय भी सहज आ जाता है। बुनियादी सवाल यह है कि धर्म तो इतनी गहरी चीज होती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, उससे अधिक होता है सुशिक्षित व्यक्ति, उससे भी जब ऊपर उसका शिक्षा का स्तर जाता है तब वो धर्म को समझ पाता। हम में से आप में जितने लोग बैठे होंगे, अगर वेद वेदांग का केवल नाम बताने की बात कर दिया है, शायद हम में से कोई भी ना बता पाए। परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि सबसे गरीब और सबसे अशिक्षित व्यक्ति ही धर्म का मर्म समझकर धर्मांतरण कर लेता है। क्या यह बात तर्कसंगत लगती है? और जो कड़वाहट की बात आई, हम संघ भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं। 1987 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने क्रिश्चियन मिशनरीज पे प्रतिबंध लगाया। 1967 में उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार ने गतिविधियों पर रोक लगाई और 1953 में जस्टिस नियोगी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। कांग्रेस की केंद्र और राज्य दोनों में सरकार थी, सेंट्रल प्रोविंसेस था तब, जो आज का मध्य प्रदेश है। उस रिपोर्ट में मैं बात पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, मगर उसमें लिखा है कैसे छल, प्रपंच और धोखे के द्वारा धर्मांतरण कराया गया है। सुधांशु जी, इसका मतलब सुधांशु जी 1953 से लेकर सुधांशु जी इसका मतलब हाँ बिल्कुल वो है मानक जी, वो है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करे, हमें आपत्ति नहीं है। परंतु जब पोप भारत आते हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में और यहां वक्तव्य देते हैं कि फर्स्ट मिलेनियम वॉज फॉर यूरोप, सेकेंड मिलेनियम वॉज फॉर अफ्रीका एंड थर्ड मिलेनियम फॉर एशिया, और उसके बाद उड़ीसा के हजारों लोग कन्वर्ट होते हैं। कौन? बेपढ़े लिखे व्यक्ति, गरीब, अशिक्षित, वंचित और शोषित कन्वर्ट होते हैं। तो फिर लगता है ये सहज भाव से नहीं, ये एक प्रायोजित भाव से हो सकता है। इस संदेह को कोई नकार नहीं सकता। कासमी साहब के पास जा रहा हूं। सहस्राब्दी यूरोप की थी, कासमी साहब, सहस्राब्दी कासमी साहब थी। उसके बाद उड़ीसा के कंधमाल में कई लोगों को जलाया जाता है। अच्छा एक सेकंड, फादर रॉबिन्सन जवाब दे रहे हैं, उसके बाद कासमी साहब आ रहा हूं। फादर रॉबिन्सन, सुधांशु जी का जवाब दे दीजिए एक बार। सुधांशु जी थोड़ा कंधमाल के बारे में भी बोलिए, वहां पे क्या हुआ, कितने सारे लोगों को बेघर किया गया, कितने सारे लोगों को जलाया गया। हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। बिल्कुल 2008 में कंधमाल की घटना हुई और कन्वर्शन और 2008 में जो है वो किसी को लालच देके नहीं होता है। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या से शुरू हुई, 86-87 वर्ष के थे और वहां भाजपा की सरकार नहीं थी। जांच में क्या निकला? संघ भाजपा का नाम निकला क्या? क्यों नहीं सीबीआई की जांच हुई? ग्राहम स्टोन्स की दुखद हत्या हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी उड़ीसा में, क्यों नहीं सीबीआई की जांच करवाई? झाबुआनंद बलात्कार कांड हुआ, क्या निकला? क्रिश्चियन गुटों की आपस की प्रतिद्वंद्विता के कारण। सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु जी आप बहुत मंझे हुए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम पार्टी के रूप में किसी भी मत संप्रदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते। हम सभी मतों का और उनके पूजा स्थलों का सम्मान करते हैं। परंतु जो कुछ आपको लगा कि संगीत रागी जी के मन में बड़ी कड़वाहट है और जो बातें आपत्तिजनक लगी हैं, मैं पुनः विनम्रता से कहूंगा, कांग्रेस के जमाने की 1987 की अरुणाचल की रिपोर्ट, 1967 की उड़ीसा की रिपोर्ट और जस्टिस नियोगी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। शायद जो संगीत रागी बोल रहे हैं वो आपको हल्का लगने लगेगा।
समस्या ये है कि इसका बगैर मतलब- अध्ययन किए, बगैर तथ्यों पे आके इस अक्सर सरकार- ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। नहीं, हमने नहीं, फैक्ट बिना समझे पढ़े की बात आप- नहीं। आप तो कांग्रेस बना संगीत रागी, नहीं संगीत रागी, एक जमाने सेकंड, के संगीत रागी, मुझे हिस्ट्री मत पढ़ाइए, मुझे बेसिक डिसेंसी से ज्यादा मतलब है। प्रवक्ता मुझे इतनी- अथवा कांग्रेस समर्थकों से नहीं, सुधांशु जी, आप भी इसका मतलब संगीत रागी को क्लीन चिट दे रहे हैं।